स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 6+2 का केमिस्ट्री का चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बच्चे मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया था इस चैप्टर में, ओर्स के बारे में, ठीक है, तो गैंग के बारे में बताया था और मेटलर्जी के बारे में बताया था। ये सम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी बच्चे। तो नेक्स्ट बच्चे आप 149 पेज निकालो अपनी बुक का, ठीक है। वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक पे ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के स्टेप्स दिए गए हैं इस पेज पे बेटा। तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं कोई भी हम मिनरल को और में चेंज करने के लिए, तो वो सारा इस पेज पे एक्सप्लेन है। तो मैं यहाँ से भी आपको करवा रही हूँ, आप नोट्स भी बना सकते हो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। तो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, तो देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप है इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। फोर्थ वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये सारे 4 स्टेप्स है आपका मेटलर्जी के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी भी मिनरल्स को ओर में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आप बच्चे सिंपली आपको जो ओर चाहिए होता है उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एक से ज़्यादा जो आपको और चाहिए उससे बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब और मिनरल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसकी क्रशिंग करते हो। क्रशिंग करने के बाद उसके फर्दर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, तो आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो। तो फर्स्ट हमारा है कंसिडरेशन ऑफ ओर। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है कंसिडरेशन ऑफ ओर। तो कंसिडरेशन ऑफ ओर, the process of removal unwanted material like sand, clay, rocks from the ore is known as consideration। तो क्या होता है जो अभी अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं लाइक सैंड, क्ले, ठीक है, इनको रिमूव करने को, ठीक है, तो इनको रिमूव करने को कंसिडरेशन ऑफ ओर बोलते हैं, ठीक है। इसको ड्रेसिंग भी बोल सकते हो, प्लानिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स rival स्टेप्स विच डिपेंड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंपाउंड एंड impurities। तो बच्चे क्या कर सकते हो, तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को कंसिडरेशन ऑफ ओर चाहिए होती है, तो आप उसके जो स्टेप्स फॉलो करते हो वो डिपेंड करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ है। अगर उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है तो आप उस हिसाब से स्टेप्स फॉलो करोगे, अगर उसमें कम है तो आप उस हिसाब से फॉलो करोगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मेटल अवेलेबल फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशंस। तो क्या करते हो आप, तो ये मतलब उसकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसको मतलब हमको मेटल से ओर की फॉर्मेशन करने के लिए कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी है, तो ये सारे मतलब फैक्टर इसमें कंसीडर होते हैं बच्चे। तो कंसिडरेशन ऑफ ओर में तो आपकी बुक पे भी यही लिखा है बच्चे। तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो अभी आपने सबसे पहले इसकी क्रशिंग कर ली, तो एक मेथड है इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये, it is based on the differences in densities of ore and gangue particles. Ore is washed with a stream of water under pressure so that lighter impurities are washed away whereas heavy ores are left behind। तो क्या होता है बच्चे, तो ये डिपेंड करता है जो आपके पास ओर है उनकी जो डेंसिटीज होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो उसके जो गैंग पार्टिकल हैं उनकी भी डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ओर को वॉश किया जाता है स्ट्रीम ऑफ वाटर से। तो उसको वॉश किया जाता है अंडर प्रेशर, तो उसको प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। जब भी उसको प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है तो लाइटर इम्प्योरिटीज, सो दैट लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे एंड जो मतलब लाइट इम्प्योरिटीज होती है उसको वॉश अवे कर दिया जाता है, तो हैवी ओर्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड था। तो थर्ड मेथड है बच्चे आपका मैग्नेटिक सेपरेशंस। तो मैग्नेटिक सेपरेशंस में देखो
दिस मैथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ओर। तो बच्चे मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो बेसिकली इसके नेम से ही पता चल रहा है आपको, नेम से क्या पता चल रहा है आपको कि ये मैग्नेट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट्स के, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस मैथड इज यूज टू रिमूव टंगस्टन और पार्टिकल्स फ्रॉम, ठीक है, तो फ्रॉम सेसेट्राइट, ठीक है, तो क्रोमाइट एंड पैरोसोलाइट फ्रॉम अनवांटेड गैंग्स। तो क्या होता है बच्चे, तो ये मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, क्रोमाइट हो गया, पैरोसोलाइट्स हो गए। तो इनमें से जो अनवांटेड गैंग होते हैं, मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती है, तो उनके ओर्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये आपकी लास्ट प्रोसेस है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सल्फाइड ओर्स आर प्रेफरेंटली विटेड बाय द पाइनॉल और फैटी एसिड्स एंड एक्सैंथाइड्स, ठीक है, वेयर द गैंग पार्टिकल आर विटेड बाय द वाटर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, किसी आप देखते हो ना फ्रोथ फ्लोटेशन, तो जैसे आप वाटर में ऑयल मिक्स करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऑयल क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लगने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको जब भी बच्चे इसकी आपकी डायग्राम दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर यहाँ तक आपको बच्चे डाउट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, या किसी भी टॉपिक में आप पूछ सकते हो, तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना बच्चे आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।